हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक से सीखेंगे आज हम इसके बारे में। हम ये देखते हैं कि फॉरेक्स है क्या। व्हाट इज़ फॉरेक्स। फॉरेक्स एक इंटरनेशनल मार्केटिंग है जिसमें अलग अलग करेंसी में ट्रेड की जाती है। अलग अलग देशों की मुद्राएं होती है, जैसे हमारे भारत की मुद्रा INR में होती है, जैसे इंडियन रुपीज़ है, जैसे US की डॉलर है। वैसे अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं होती है जिसमें ट्रेड किया जाता है। कभी भी ट्रेड करने से पहले हमेशा 2 बार कंफर्म करें, उसके बाद ही अपनी ट्रेड लें। इसके लिए हम सबसे पहले करेंसी पेयर की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एक करेंसी में हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें 2 देशों की मुद्राएं चाहिए होती है। अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं होती है। जैसे हमारे देश की है रुपया, वैसे US की है डॉलर, जैसे चीन की युआन है, जापान की येन है। वैसे ही अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं होती है और 2 देशों की मुद्राओं को मिला के करेंसी पेयर में ट्रेड की जाती है। ठीक है, अब हमारे पास सवाल आता है कि ये ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कराने के बाद किसी भी फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसे को लगाना या फिर पैसे को गंवाना ट्रेडिंग कहलाता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने ट्रेंड हैं ट्रेड को करने के लिए। अब 3 टाइप के मार्केट होते हैं। स्टॉक मार्केट, जिसमें पहला स्टॉक मार्केट आता है जो कि इंडिया का स्टॉक मार्केट है, NSE और BSE। NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे इंडिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। NSE को 1992 में स्थापित किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। NSE निफ्टी इंडेक्स में इसका मूल्य अधिक निकलता है। ऐसे सबसे बड़ी और सबसे अधिक कारोबार वाली 50 कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है। इसके अलावा NSE को थोक व्यापार की शर्तों पर दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के रूप में चुना है। कुछ ही वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली ने प्राकृतिक शेयर प्रमाण पत्रों को शामिल करते हुए कागज आधारित शेयर ट्रेडिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। जैसे पहले ट्रेडिंग का सिस्टम अलग था। पहले के टाइम में पेपर ट्रेडिंग होती थी और अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, जिससे ये NSE पूरा चेंज हो गया है। BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE ने 1875 में द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से अपना परिचालन शुरू किया था। यह BSE को पूरे एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या बनाता है? द नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। NSE के अपोजिट BSE केवल ओपन क्रेज सिस्टम से पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में 1995 में ट्रांसफ़र हो गया था, जिसमें ये NSE ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। पहले पेपर ट्रेडिंग के टाइम में ये बहुत चलता था। निफ्टी की तरह ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी अपना एक बेंचमार्क है, जिसे सेंसेक्स इंडेक्स कहते हैं। फिर सेकंड मार्केट आता है। सेकंड मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है कमोडिटी मार्केट। ये हर देश का अपना अलग मार्केट होता है, जिसमें कमोडिटी, इसमें प्राइमरी अर्थव्यवस्था की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। प्राथमिक अर्थव्यवस्था जो भी होती है, निर्मित वस्तुएं नहीं, प्राथमिक वस्तुएं, जिसे हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। ये निवेशकों के लिए कीमती धातु, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, ऊर्जा और मसालों जैसी कमोडिटीज़ में ट्रेड करने की जगह होती है, या फिर ये कह सकते हैं कमोडिटीज़ का प्लेटफॉर्म होता है, जिसे हम कमोडिटी मार्केट कहते हैं। अब कमोडिटीज़ क्या है? जैसे एग्रो कमोडिटी है, पेट्रोलियम कमोडिटी है, प्रीसियस कमोडिटी है, प्रीसियस कमोडिटी लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर आदि आदि। ये सब चीज़ें हैं जो कमोडिटी मार्केट के अंतर्गत आती है, और इसमें हर देश का अपना एक अलग मार्केट होता है। कमोडिटी में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है। डीमेट अकाउंट आपके सभी ट्रेड और ट्रेडिंग के रक्षक के रूप में कार्य करेगा, लेकिन एक्सचेंज पर ऑर्डर देने के लिए आपको अभी भी अच्छे ब्रोकर के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। भारत में मुख्य कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज है नेशनल मल्टी कमोडिटी ट्रेडिंग एक्सचेंज इंडिया, NME, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, NCDEX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, IECEX, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। इन 2 के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। फिर आता है अपना तीसरा नंबर का फॉरेक्स मार्केट। मैंने 3 मार्केट के बारे में बात करी थी।
3 मार्केट के बारे में आपको बताया था, जिसमें पहला है अपना स्टॉक मार्केट, दूसरा है अपना कमोडिटी मार्केट और तीसरा है अपना फॉरेक्स मार्केट, जो कि लगभग आज के टाइम में सब लोग जानते हैं। फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड का एक ही मार्केट होता है इसमें करेंसी पेयर में ट्रेड की जाती है। किसी भी पर्टिकुलर एक करेंसी में ट्रेड नहीं की जा सकती, करेंसी पेयर में ट्रेड की जाती है। अब क्या ट्रेड किया जाएगा? व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स? फॉरेक्स में ट्रेड क्या किया जाएगा? द सिंपल आंसर इज मनी। पैसों में ही ट्रेड किया जाएगा। फिर हमने बात की कि करेंसी पेयर में ट्रेड की जाती है, तो जो 8 मेजर करेंसी पेयर है उनके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। जो 8 मेजर करेंसीज है वो है यूएसडी, यूरो, जीबीपी, सीएचएफ, एयूडी ऑस्ट्रेलिया की है, और कैड कैनेडियन डॉलर, एनजेडी और जेपीवाई। ये 8 मेजर करेंसीज होती है जिनमें सबसे ज़्यादा वोलेटाइल रहता है मार्केट। ट्रेडिंग हमेशा करेंसी पेयर में ही की जाती है। करेंसी पेयर में ही ट्रेडिंग क्यों की जाती है, इसको भी हम एक बार जान लेते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एक करेंसी में ट्रेडिंग क्यों नहीं की जाती, हमेशा करेंसी पेयर में ही क्यों ट्रेडिंग की जाती है। वॉल्यूम में डिफरेंस जानने के लिए करेंसी पेयर में ट्रेडिंग की जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि करेंसी पेयर में ट्रेडिंग इसलिए की जाती है ताकि हम वॉल्यूम में डिफरेंस जान सके। ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा शेयर मेजर करेंसीज पेयर का होता है, इसीलिए इन्हें मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। और फिर आता है मेजर क्रॉस करेंसी पेयर या फिर माइनर करेंसी पेयर। अब ये मेजर क्रॉस करेंसी पेयर क्या है? मेजर क्रॉस करेंसी पेयर, इसमें डॉलर को हटा के आपस में पेयर बना दिए जाए तो इसे क्रॉस करेंसी पेयर हम कहते हैं। जैसे हमारी करेंसी है जीबीपी यूएसडी, और फिर आएगी अपनी एक्सएयू यूएसडी। अब ये जो 2 करेंसी पेयर है तो इनमें से एक चीज़ कॉमन है, वो है यूएसडी, जिसमें यदि हम यूएसडी को यदि हटा दें तो हमारे पास एक पेयर बनेगा। जैसे हमारे पास ये है अपने यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, हम एक ये पेयर ले लेते, ये 2 पेयर है जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़ कॉमन है, इसमें यूएसडी कॉमन है तो हमें यूएसडी को हटाना है, तो पीछे हमारे पास बचेगा यूरो और जीबीपी। तो इसका हम पेयर बना के हम यदि उसमें ट्रेड करते हैं तो इसको हम क्रॉस करेंसी पेयर कहते हैं। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे यूरो यूएसडी और यूएसडी सीएचएफ। तो इसमें हम यूएसडी जो कॉमन है उसको हटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो है यूरो सीएचएफ। फिर है यूरो यूएसडी और जेपीवाई यूएसडी। इसमें से भी हम यदि यूएसडी को हटा देते हैं तो इसमें हमारे पास बचता है यूरो जेपीवाई। ये चीज़ें हैं जिनमें हम क्रॉस करेंसी पेयर बना के ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें यूएसडी को हटा के 2 पेयर को लेना है और यूएसडी को हटा देना है, पीछे जो भी करेंसीज बचे उनको मिला के हम यदि ट्रेड करें तो उसको क्रॉस करेंसी पेयर कहेंगे। फिर है एक्जोटिक करेंसी पेयर। अब फॉरेक्स में जिनकी नई एंट्री होती है उनको एक्जोटिक में रखा जाता है। ये केवल नॉलेज के लिए है, ध्यान रखना है, बस नॉलेज के लिए ध्यान रखना। बाकी इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, स्पीड ज़्यादा आता है, इसीलिए इसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए है। मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए ही बता रही हूँ। फिर हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स मार्केट के साइज़ की, कि इस मार्केट का साइज़ क्या है। What was the size of the global foreign exchange market in 2023? The global foreign exchange market was valued at $805 billion in 2023. यानी कि 2023 का जो आंकड़ा है यदि उसको कैलकुलेट किया जाए तो उसमें $805 बिलियन है, जो कि कैलकुलेटर की कैपेसिटी नहीं है इतना कैलकुलेट करने की। फिर है ओटीसी। ओटीसी क्या है? ओवर द काउंटर भी कहा जाता है इसको, और ओवर या फिर इंटरबैंक भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास एक करेंसी पेयर है जीबीपी यूएसडी। अब जीबीपी है जो बेस करेंसी है,
जो फर्स्ट करेंसी होती है वो बेस करेंसी होती है और जो सेकंड करेंसी होती है वो कोड करेंसी होती है। ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले बेसिक चीज़ों की ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए। जीबीपी और यूएसडी हमारे पास एक करेंसी पेयर है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो जीबीपी है वो बेस करेंसी है और जो यूएसडी है वो क्रॉस करेंसी है। अब जो बेस करेंसी है इज़ द बेसिस ऑफ बाई एंड सेल, और इन पर बाई और सेल का बेसिस टिका होता है, और प्रॉफिट जो है वो हमेशा सेकंड करेंसी या कोड करेंसी में आता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बेस करेंसी एंड कोड करेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंट जान लेते हैं। जब किसी करेंसी पेयर में बाई करते हैं तो बेस करेंसी हमेशा बाई होती है एंड कोड करेंसी ऑलरेडी सेल हो जाती है, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ पहले से बता चुकी हूँ कि जब भी ट्रेड हमेशा करेंसी में नहीं करेंसी पेयर में की जाएगी। जो फर्स्ट करेंसी होगी उसको हम बेस करेंसी कहेंगे, जो सेकंड करेंसी होगी उसको हम कोड करेंसी कहेंगे, और उसके बाद जब भी हम किसी भी करेंसी पेयर में, किसी पर्टिकुलर एक करेंसी में नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी करेंसी पेयर में हम बाई करते हैं तो जो फर्स्ट करेंसी या बेस करेंसी होगी वो बाई होगी, और जो सेकंड करेंसी या जो कोड करेंसी होगी वो ऑलरेडी सेल हो जाती है। लेकिन जब हम सेल करते हैं, बाई करते हैं तब तो फर्स्ट करेंसी बाई करते हैं और सेकंड सेल हो जाती है, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो बेस या फिर फर्स्ट करेंसी सेल होती है और जो सेकंड करेंसी है वो ऑलरेडी बाई हो जाती है। ये जस्ट इसका अपोजिट है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर है पिप एंड पिपेट, इसके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। पॉइंट के बाद जो 4 डेसिमल प्लेस होता है जहाँ पर मिनिमम से मिनिमम चेंजेस होता है वो पिप कहलाता है। प्राइस को ज़्यादा फिल्टर करने के लिए 5वां डिजिट भी काम लिया जाता है जिसे पिपेट कहते हैं। अब पिप क्या है, पिपेट क्या, आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट के बाद जो चौथा डेसिमल प्लेस होता है, जो चौथा नंबर है उसको हम पिप कहते हैं, और प्राइस को ज़्यादा फिल्टर करने के लिए 5वां डिजिट काम लिया जाता है जिसे हम पिपेट कहते हैं, या फिर फंक्शनल पिप भी कहा जाता है इसको, जैसे यूरो और यूएसडी है। अब इसमें क्या है, 1.111 फिर 1 फिर 0, तो अब इसमें पिप क्या है और पिपेट क्या है? पिप है जो चौथे नंबर पर पॉइंट के बाद में 1 है वो पिप है, और जो 5वां नंबर यानी कि सबसे लास्ट में इसमें जो 0 है वो पिपेट है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, यदि किसी करेंसी पेयर में सेकंड डेसिमल प्लेस पर चेंज होता है, कोई भी करेंसी पेयर है और उसमें दूसरे डेसिमल नंबर पर यदि चेंज हो रहा है तो वह दूसरा नंबर पिप है, और जो थर्ड डेसिमल पॉइंट है या थर्ड डेसिमल नंबर है उसमें यदि चेंज हो रहा है तो वो पिपेट कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो चौथे डेसिमल पॉइंट पर जो चेंजेस होता है उसको पिप और 5वां को पिपेट कहते हैं, लेकिन यदि किसी करेंसी पेयर में सेकंड डेसिमल पर चेंज हो रहा है तो वह पिप होगा, और यदि थर्ड डेसिमल पर चेंज हो रहा है तो वह पिपेट कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है वहाँ पर चौथा, और जहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद जैसे 1.2 वैसे पॉइंट के बाद, वहाँ पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पिप होगा और थर्ड नंबर पिपेट होगा। और ये पिप इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है वो पिप में होती है। अब हम बात कर लेते हैं बिड प्राइस, आस्क प्राइस और स्प्रेड की, कि ये सब चीज़ें क्या है। ये बेसिक चीज़ें ही आज हम सीखेंगे, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बिड प्राइस है, एट दिस प्राइस द ट्रेडर कैन सेल द बेस करेंसी। जिस प्राइस पर कोई भी ट्रेडर किसी भी करेंसी को सेल करता है, बेस करेंसी मैंने आपको पहले बताया है, जो फर्स्ट करेंसी होती है वो बेस होती है। अब यदि फर्स्ट करेंसी को सेल करता है उसको हम बिड प्राइस कहते हैं, और फिर है आस्क प्राइस। एट दिस प्राइस यू कैन बाई द बेस करेंसी। आस्क प्राइस उसे कहते हैं जब हम बेस करेंसी को बाई करते हैं तो उसको हम आस्क प्राइस कहेंगे, और बिड प्राइस क्या होगा? बेस करेंसी बेस ही है, उस पर बाई और सेल की ये लैंग्वेज अलग अलग हो गई है, बिड और आस्क।
और ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बिड क्या हो गया, बिड ये है फर्स्ट प्राइस है जिस प्राइस से कोई भी ट्रेडर बेस करेंसी को सेल करता है, तो वो हो गया बिड प्राइस। अब आस्क प्राइस क्या है, इसमें किसी भी प्राइस पर यू कैन बाई द बेस करेंसी। अब आप जिस भी करेंसी को बाई करते हैं वो हो गया उसका आस्क प्राइस। अब क्या है स्प्रेड, अब स्प्रेड क्या है, द स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क। जो बिड और आस्क का जो बीच का है डिफरेंस जानने के लिए आस्क प्राइस का काम, सॉरी उसे हम स्प्रेड कहते हैं। चलिए जी, स्प्रेड हो गया हमारा। स्प्रेड क्या है, द स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस। बिड और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस जानने के लिए हम स्प्रेड काम लेते हैं। अब व्हाट इज ए लोट इन फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट में लोट क्या होती है, कितनी होती है। 3 टाइप की लोट होती है, 3 टाइप की लोट साइज होती है, जिसमें फर्स्ट आती है अपनी स्टैंडर्ड लोट। जिनका अकाउंट काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी मजबूत हो, वही लोग इस लोट साइज को यूज़ करें, अदरवाइज अकाउंट वॉश आउट होते टाइम नहीं लगता है। फिर होती है मिनी लोट। स्टैंडर्ड लोट होती है जो +1 की होती है, और जो मिनी लोट होती है वो 0.1 की लोट होती है, वो मिनी लोट होती है। और फिर आती है थर्ड लोट माइक्रो लोट। माइक्रो लोट 0.01 की होती है। फिर हम बात करते हैं लीवरेज की, कि लीवरेज क्या है। लीवरेज इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट कैपिटल यूज्ड इन अ ट्रांजैक्शन टू द रिक्वायर्ड the margin. It is the ability control large dollar amount of functional instrument with a relatively of capital. यदि आप ऑलरेडी फॉरेक्स में है तो आप को ये सब बेसिक चीज़ें ध्यान होगी। जो लोग नए हैं उनको नहीं ध्यान है, उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आई होप मेरी तरफ से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और इसमें नीचे दिए गए हमारे IB नंबर पे आप ऐड हो सकते हैं यदि आप OctaFX और एक्सनेस से है तो। हमारे चैनल पे हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे आपको सिग्नल मिलते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं जिसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, जिसमें हर रोज़ लाइव सिग्नल मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको पूरा वीडियो सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।